जय हिंद। आज बैक्टीरिया से संबंधित, बैक्टीरिया को हिंदी में हम जीवाणु कहते हैं, जीवाणु से संबंधित होने वाली जो बीमारियां हैं हमारी, उसको एक ट्रिक के माध्यम से आपको समझाना चाहते हैं। ये हमने एक ट्रिक लिख रखी बोर्ड पर, पढ़ना है हमको ऐसे K2NT3 K2NT3 PhD-GS2 मैंने बोला है ऊपर से K2NT3 PhD-GS2, नीचे लिखा है हमारा फुबम FUBM फुबम। तो पूरा पढ़ेंगे, एक बार रिवाइज करेंगे। K2NT3 PhD-GS2 PhD-GS2 FUBM, पूरा साथ में पढ़ेंगे फुबम। ये हमारा बैक्टीरिया से संबंधित होने वाली बीमारियां हैं, इसके लक्षण और कौन सा अंग प्रभावित होता है और किस बैक्टीरिया के कारण होती है, ये सारी डिटेल हमने इस बोर्ड पर लिख रखी है। तो ये सब जो है पूरे रोगों के नाम आएंगे। बीमारियां जो होती हैं हमारी बैक्टीरिया से, वो हमारे रोग हैं। यहाँ पर प्रभावित अंग देखेंगे हम लोग, जो हमारे अंग को प्रभावित करते हैं, ह्यूमन बॉडी को, और रोगों के लक्षण, मतलब ये हमारी बीमारी जब शुरू होती है तो हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम होने लगती है, उसके लक्षण हमको दिखने लगते हैं। इसके बाद इस बैक्टीरिया के कारण ये बीमारियां होती हैं, मतलब जीवाणु या बैक्टीरिया की बात होती है, इंग्लिश में बैक्टीरिया कहते हैं, हिंदी में जीवाणु कहते हैं। उनसे जनित होने वाली जो बीमारियां, कौन कौन से बैक्टीरिया से कौन सी बीमारी होती है, ये सारी डिटेल हमने बोर्ड पर लिख रखी है। अब अपन शुरू करते हैं। तो K2 में K2 मतलब K से दो नाम आएंगे बीमारी के, एक का नाम आएगा कोढ़ और दूसरा आएगा काली खांसी। तो कोढ़ और काली खांसी K2 में हमारा ये छुपे हुए हमारे दो नाम। तो K2 का मतलब एक से K से हो जाएगा कोढ़, दूसरा जो है काली खांसी। इसी प्रकार हमने लिखा N से होता है निमोनिया। तो N से जो निमोनिया बीमारी होती है। T3 में तीन बीमारियां होती है हमारी। T से टीबी को हम तपेदिक रोग भी कहते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं और क्षय रोग भी कहते हैं। तो टीबी, तपेदिक, यक्ष्मा, क्षय, ये सारी बीमारी के नाम एक ही है। टीबी को हम अन्य नामों से जानते हैं, यक्ष्मा भी कहते हैं, क्षय रोग भी कहते हैं और हम तपेदिक रोग भी कहते हैं टीबी को। अगले टी से हमारा सेकंड टी से आएगा टाइफाइड और थर्ड टी से आएगा टेटनस। तो T3 में टी से तीन नाम आएंगे, टीबी, टाइफाइड, टेटनस, ये तीनों रोग T3 में छुपे हुए हैं। इसके बाद P से हमारा आता है प्लेग। प्लेग को हम काली मौत की संज्ञा इसको दी गई है। इस बीमारी को क्वेश्चन आ चुका है हमारा, काली मौत किस बीमारी को कहते हैं, तो वो प्लेग को कहते हैं, जो कि काले चूहों से फैलता है हमारा, इसलिए इसको काली मौत कहा जाता है। H से हैजा, हैजा को हम कालरा के नाम से जानते हैं, हैजा को हम कालरा के नाम से भी जानते हैं, इसको याद रखिए, हैजा, कालरा। इसके बाद हमारा D से डिप्थीरिया आता है हमारा, डिप्थीरिया जो कि डी से डिप्थीरिया है। जी से गोनोरिया है हमारा, जी से गोनोरिया। H2 में दो नाम चुके हुए हैं, H से सिफिलिस और H से स्ट्रेप थ्रोट। तो सिफिलिस और स्ट्रेप थ्रोट ये दोनों H2 में हमारे छुपे हुए हैं। अगला नाम आता है F से फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग जो होती है हमारी, ज्यादा गंदा खाना खाने से हम लोग फूड पॉइजनिंग हो जाती है, उल्टी शुरू हो जाती है हमको, उसको कहते हैं फूड पॉइजनिंग। यू से यूटीआई, यू से एक बीमारी का नाम है यूटीआई, ये भी बैक्टीरिया से होती है। बी से वाट यूलिज्म, तो वाट यूलिज्म जो होती है हमारी, ये भी बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है। एम से मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस जो होता है हमारा, बैक्टीरिया से भी होता है, वायरस से भी होता है और कवक से भी होता है। तो मेनिंजाइटिस जो है हमारा, ये बैक्टीरिया से जनित होने वाला रोग है, वायरस में भी होता है, कवक से भी होता है, तो हमने यहाँ पे जोड़ा है। इसके बाद टाइफाइड को हम अन्य नाम से जानते हैं, टाइफाइड को म्यादी बुखार भी कहा जाता है, मोती झरा भी इसको कहते हैं टाइफाइड को हम लोग, और आग का बुखार भी कहते हैं। तो टाइफाइड को मोती झरा, आग का बुखार और म्यादी बुखार के नाम से जानते हैं टाइफाइड। जो कि अब जो हमने बीमारियों के नाम देख लिए हैं, ये हमारे प्रभावित अंग लिखे हुए हमने, किस बीमारी से कौन सा अंग प्रभावित होता है। जैसे कि कोढ़ जो है, इसमें त्वचा, इंग्लिश में हम कहते हैं स्किन, तो त्वचा प्रभावित होती है हमारी। जब कोढ़ हो जाते हैं तो शरीर पर, स्किन पर, हमारी ह्यूमन बॉडी पर छोटे छोटे हमारे गोले या लाल चिट्ठे टाइप में पड़ने लगते शुरू हो जाते हैं, उनको हम कोढ़ को कहते हैं और वो स्किन को प्रभावित करती है, त्वचा को प्रभावित करती है।
अगला हमारा काली खांसी, जो कि हमारी श्वसन तंत्र को प्रभावित करती है। जो हम सांस लेते हैं, जिसमें हमारी सांस ऑक्सीजन अंदर जाती है हमारी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं हम लोग, तो CO2 निकालते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, तो सांस लेने में कठिनाई शुरू हो जाती है हमारी, तो और ये हमारा श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। निमोनिया हमारा फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़ों को इंग्लिश में हम लंग्स कहते हैं, तो ये फेफड़ों में हमारा निमोनिया प्रभावित करता है, लंग्स को प्रभावित करता है निमोनिया। टीबी जो होती है, टीबी बोल दूं, तपेदिक बोल दूं, यक्षमा बोल दूं, यक्षय बोल दूं, ये भी हमारा फेफड़ों को प्रभावित करता है। तो फेफड़ों यानी लंग्स को प्रभावित करने वाली बीमारी कौन कौन सी है? निमोनिया और टीबी, ये दोनों रोग होते हैं हमारे फेफड़ों को प्रभावित करते हैं। टाइफाइड जो होता है हमारा आंतों को प्रभावित करता है। आंतों को, गंदा खाना खाने से हमको टाइफाइड रोग हो जाता है, गंदा पानी पीने से रोग हो जाता है। तो ये इनसे गंदे पानी से हमको 3 रोग होते हैं, हेजा, टाइफाइड और पीलिया। पीलिया जो होता है वायरस से होना है, लेकिन ये टाइफाइड जो होता है हमारा बैक्टीरिया से होता है। टेटनस की बात करें, टेटनस जो होता है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है हमारा। इसमें जो हमारा तंत्रिका तंत्र होता है वो टेटनस रोग से होता है हमारा। टेटनस जो हो जाता है हमारा जंग भरे लोहे से चोट लगने के कारण हमारे शरीर में टेटनस रोग हो जाता है। तो टेटनस तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है हमारा। प्लेग या जिसे काली मौत कहा जाता है, ये शरीर में गिल्टियां हो जाती हैं। गिल्टियां मतलब वही लाल चिट्टे पड़ जाते हैं हमारी स्किन पर, ये शरीर में गिल्टियां उसको कहते हैं, जो कि हमारी प्लेग से होती है और काले चूहों के माध्यम से ये बीमारी होती है। अगला हमारा हेजा, जिसे हम काला रोग भी कहते हैं, आंतों को प्रभावित करता है। मैं बता रहा था कि हेजा भी हमारा, जिसको गंदे पानी पीने से, गंदा खाना खाने से बीमारी होती है। अगला हमारा डिप्थीरिया रोग, जो कि श्वास नली को प्रभावित करता है, डिप्थीरिया हमारा। इसके बाद गोनोरिया, ये यूरिन मार्ग को प्रभावित करता है। गोनोरिया रोग जो होता है हमारा यूरिन मार्ग, मूत्र मार्ग होता है हिंदी में जैसे कहते हैं हम लोग, उसको प्रभावित करता है। सिफिलिस जो होता है हमारा शिश्न को प्रभावित करता है। और स्ट्रेप थ्रोट, गले में सूजन का आना, उसको कहते हैं स्ट्रेप थ्रोट हो जाता, गले में हमारा सूजन पड़ जाती है। इसके बाद फूड पॉइजनिंग, ये भी पाचन तंत्र को प्रभावित करता है हमारा। फूड पॉइजनिंग, जो कि हम ज्यादा खाना खाने से हमको ये बीमारी शुरू हो जाती है। फूड पॉइजनिंग में उल्टियां शुरू हो जाती है इसके अंदर हमको। यूटीआई में यूरिन मार्ग और गुर्दा, गुर्दा जिसे हम किडनी कहते हैं, किडनी हमारे शरीर में 2 होती हैं और वो प्रभावित होती है हमको यूटीआई से। जैसे यूरिन मार्ग में प्रॉब्लम आने लगती है, यूटीआई हमारा प्रभावित होता है, गुर्दा रोग हो जाता है, गुर्दे में होने वाली बीमारी। वाट यूरिज्म रोग जो होता है हमारा, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। वाट यूरिज्म जो है हमारा, ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है हमारा। इसका मेनिंजाइटिस जो होता है, मस्तिष्क में सूजन का आना, मस्तिष्क में सूजन आ जाती है हमारी, जिससे मेनिंजाइटिस बीमारी के कारण होता है ऐसा। इसके बाद हमने रोगों के लक्षण लिख रखे हैं इस पर, किस बीमारी से कौन से लक्षण उत्पन्न होते हैं। जैसे कि हम बात करें, कोढ़ से हमारे शरीर पर लाल चकत्ते पड़ जाते हैं, तंत्रिकाएं प्रभावित हो जाती हैं। तो बॉडी पर जो हमारे चकत्ते पड़ जाते हैं लाल, उसको कहते हैं, और तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है हमारा, वो होती है कोढ़ बीमारी। अगला हमारा काली खांसी से लगातार खांसी आना। काली खांसी मतलब जो होता है हमारा, लगातार हमको खांसी आती रहती है, उसको कहते हैं हम लोग काली खांसी का आना। अगला हमारा निमोनिया, जिसमें तेज बुखार और फेफड़ों में सूजन। तो तेज बुखार जाती है हमारी, और लंग्स जो हो जाते हैं हमारे, वो फेफड़ों में सूजन का जाना, लंग्स में हमारे सूज जाते हैं, ये होता है। टीबी में हमारे बार बार खांसी के साथ कफ और रक्त का निकलना। तो बार बार खांसी के साथ हमको रक्त भी आता है और कफ का निकलना, ये टीबी के लक्षण होते हैं हमारे। अगला है टाइफाइड। टाइफाइड में तेज बुखार और सिर दर्द, तेज बुखार और सिर दर्द होना शुरू हो जाता है हमको, वो होता है टाइफाइड के लक्षण, जो कि गंदे खाना खाने से, पानी पीने से होता है। अगला हमारा टिटनेस रोग, तेज बुखार, शरीर में ऐंठन आ जाती है हमारी और जबड़ा बंद हो जाता है। तो टिटनेस रोग को हम धनुष कोड़ी के नाम से भी जानते हैं, हमारा धनुष कोड़ी इसको कहा जाता है। धनुष के आकार में हमारा शरीर हो जाता है, उसको टिटनेस कहा जाता है। तेज बुखार हो जाता है, शरीर में ऐंठन आ जाती है, जबड़ा बंद हो जाता है हमारा टिटनेस रोग, जो कि जंग भरे लोहे के कारण होता है। अगला हमारा प्लेग, जिसे काली मौत कहते हैं, बहुत तेज बुखार आता है इसमें, तो काले चूहों के माध्यम से फैलते हैं, प्लेग होता है, उसको बहुत तेज बुखार आना। अगला हैजा और काला, लगातार दस्त और उल्टियां होना। तो उल्टियां और दस्त किस बीमारी में होते हैं? तो हैजा, जिसे काला रोग के नाम से भी जानते हैं हम लोग। डिप्थीरिया में हमारा सांस लेने में कठिनाई और दम घुटना। तो सांस लेने में कठिनाई शुरू हो जाती है हमको और हमारा दम घुटने शुरू हो जाता है, वो रोग होता है डिप्थीरिया रोग।
गोनोरिया रोग में यूरिन मार्ग में सूजन का आना, ये गोनोरिया रोग का लक्षण है हमारा। सिफिलिस में हमारा शिश्न में घाव हो जाना, ये शिश्न का लक्षण है हमारा सिफिलिस का। स्ट्रेप थ्रोट में गले में खराश आ जाती है, बदबूदार सांस आ जाती है। तो गले में खराश का आना और जिससे बदबू हमारे मुंह से आने लगती है, उस बीमारी को कहते हैं हम लोग स्ट्रेप थ्रोट। अगला हमारा फूड पॉइजनिंग में पेट दर्द हो जाता है हमारा, सिर पर पसीना आना। तो पेट दर्द के साथ सिर पर पसीना आना, घबराहट होना, ये इसके लक्षण होते हैं फूड पॉइजनिंग के। यूटीआई की बात करें तो थकान महसूस होती है हमारी, बुखार आ जाता है और अच्छा महसूस ना होना। तो थकान, बुखार और अच्छा महसूस ना होना, ये यूटीआई के कारण होता है, जिसमें यूरिन मार्ग और हमारे गुर्दे किडनी प्रभावित होती है। वाइट यूरिज्म की बात करें तो उल्टी हो जाती है इसमें, दोहरी दृष्टि, मतलब हमको दोहरा दिखाई देता है, डबल दिखाई देता है हमको, और सांस लेने में दर्द होता है। तो उल्टियां, दोहरी दृष्टि, सांस लेने में कठिनाई, ये वाइट यूरिज्म रोग के लक्षण हैं। अगला है मेनिंजाइटिस में बुखार का आना, मस्तिष्क में और झिल्ली में घाव। तो ये मेनिंजाइटिस बीमारी में होता है हमारा, बुखार हो जाता है, मस्तिष्क प्रभावित होने लगता है, झिल्ली में घाव हो जाते हैं। ये हमने रोगों के लक्षण बताए हैं। इधर हमारे जो बचे हुए हैं ये बैक्टीरिया के नाम है, कौन से रोग से कौन सा रोग किस बैक्टीरिया के कारण होता है इधर लिख रखा है। जैसे कि हम बात करें पहला रोग कोढ़ की बात करें तो कोढ़ जो होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। तो माइकोबैक्टीरिया लेप्री ये बैक्टीरिया का नाम है। माइकोबैक्टीरिया लेप्री के कारण जो होता है कोढ़ होता है। दूसरी बीमारी हमारी काली खांसी, काली खांसी हीमोफिलस पर्टुसिस, हीमोफिलस पर्टुसिस के कारण काली खांसी हमारी होती है। ये बैक्टीरिया का नाम है हीमोफिलस पर्टुसिस बैक्टीरिया। अगला रोग है हमारा तीसरा निमोनिया, जो डिप्लोकोकस न्यूमोनी, डिप्लोकोकस न्यूमोनी बैक्टीरिया का नाम है। ये निमोनिया बीमारी इसके कारण होती है हमारी। अगला हमारा टीबी, टीबी जो बोल दूं, तपेदिक बोल दूं, यक्षमा बोल दूं, क्षय बोल दूं, ये हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो कि टीबी रोग में हमें ये बैक्टीरिया के कारण होती है। टीबी में एक टीका दिया जाता है जिसका नाम है बीसीजी। बीसीजी का टीका जो होता है हमारा, इसका फुल फॉर्म होता है बेसिलस कॉलमेट यूरिन। तो बेसिलस कॉलमेट यूरिन जो होता है बीसीजी का टीका है, जो कि टीबी रोग में ही दिया जाता है हमारा। और एक दवा दी जाती है जिसका नाम है बिलिसन। बिलिसन दवा भी हमारी टीबी रोग में देते हैं, लेकिन ये किस बैक्टीरिया के कारण होता है तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। अगला आता है हमारा टाइफाइड। टाइफाइड होता है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके कारण हमारा होता है बीमारी। इसके बाद आता है टिटनिस रोग। टिटनिस जो होता है क्लास्ट्रीडियम टिटेनी, क्लास्ट्रीडियम टिटेनी के कारण टिटनिस रोग हो जाता है। और मैंने कहा जंग भरे लोहे से चोट लगने पर हमारे शरीर में ये बीमारी होती है। अगला प्लेग जिसे काली मौत कहते हैं, काली मौत पास्टुरेला पेस्टिस, पास्टुरेला पेस्टिस के कारण ये बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है हमारी प्लेग। अगला हमारा हेजा या कालरा जिसे कहते हैं विब्रियो कार्ली, इसका बैक्टीरिया का नाम है विब्रियो कार्ली, हमारा जो होता है हमारा हेजा या कालरा जिसे कहते हैं। अगला डिप्थीरिया रोग, डिप्थीरिया में हमारा कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, कोरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी ये बैक्टीरिया का नाम है, इसके कारण होता है हमारा डिप्थीरिया रोग। अगला गोनोरिया रोग की बात करें, गोनोरिया होता है नाइसेरिया गोनोरियाई बैक्टीरिया। तो नाइसेरियाई गोनोरियाई बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है हमारी। अगला है सिफिलिस, सिफिलिस जो होता है ट्रेपोनेमा पेरिडम, ट्रेपोनेमा पेरिडम बैक्टीरिया के कारण ये बीमारी होती है हमारी। अगला है स्ट्रेप थ्रोट, स्ट्रेप थ्रोट जो होता है हमारा लामोसिटिक स्ट्रेप्टोकोकस, लामोसिटिक स्ट्रेप्टोकोकस के कारण ये बीमारी होती है। और फूड पॉइजनिंग की बात करें तो स्टेफिलोकोकस, स्टेफिलोकोकस के कारण ये बीमारी होती है हमारी फूड पॉइजनिंग। यूटीआई की हम बात करें तो यूटीआई ई कोलाई बैक्टीरिया, ई कोलाई बैक्टीरिया के कारण बीमारी हमारी होती है। अगला है वार्ट्यूलिज्म रोग, हमारा क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम वार्ट्यूलिज्म, क्लास्ट्रीडियम वार्ट्यूलिज्म के कारण ये क्लास्ट्रीडियम वार्ट्यूलिज्म का वार्ट्यूलिज्म रोग होता है। मेनिंजाइटिस जो होता है हमारा नीसोरिया मेनिंजाइटिस, नीसोरिया मेनिंजाइटिस, तो इसके कारण ये रोग होता है हमारा। ये सारी बीमारियों के मैंने बारे में बताया है आपको। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।